तो सीजी बीएड और सीजी डीएलएड काउंसलिंग 2026 के लिए दोस्तों पहला मेरिट लिस्ट जारी होने पर जैसे कि आपको दावा आपत्ति कैसे करना है। नया नियम दोस्तों इस बार क्या है, जैसे कि मेरिट लिस्ट में जारी होने के पश्चात अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको आगे क्या करना होगा, किस प्रकार से करना होगा। और डीएलएड में जैसे आपका कम नंबर है, मतलब किसी का कम नंबर है, उनका नाम आ गया लेकिन आपका नहीं आया, तो किस प्रकार दोस्तों आप दावा आपत्ति कर सकते हैं मेरिट लिस्ट के लिए, जैसे डीएलएड के लिए मेरिट लिस्ट हो या बीएड के लिए। तो इसके बारे में दोस्तों सभी जानकारी है सीजी डीएलएड एडमिशन और सीजी बीएड एडमिशन 2026 में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप जो है पूरा देखिए, आपको सभी जानकारी दावा आपत्ति और मेरिट लिस्ट के संबंध में सभी जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों बीएड और डीएलएड का मेरिट लिस्ट जारी होने के पश्चात सीजी एससीईआरटी के द्वारा उसको आपको मतलब देख लेने गए हैं, उसके पश्चात अगर आपका नाम नहीं आता है और आपका किसी भी प्रकार से कोई समस्या है जैसे कि दावा आपत्ति करने के लिए, जैसे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो किस प्रकार दोस्तों आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। नया नियम क्या है, यदि अभ्यर्थी के पश्चात जैसे कि दावा आपत्ति के प्रकरण में क्या क्या स्वीकार किए जाएंगे, किस प्रकार से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यह उसके पश्चात किस प्रकार से दावा आपत्ति के लिए अस्वीकार किए जाएंगे, कारण जो रहेगी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं दावा आपत्ति के संबंध में। तो दावा आपत्ति करने योग्य कौन कौन से रहेगा, यदि किसी अभ्यर्थी का मूल निवास वर्ग और संवर्ग सभी समान है तथा बीएड और डीएलएड में जो परीक्षा में प्राप्त अंक कम है एवं उसका चयन उस महाविद्यालय में हो गया है जहां विकल्प आपने दिया था जबकि आपका नहीं हुआ। जैसे किसी भी अभ्यर्थी का जैसे कि समान अंक होने की स्थिति में एक अभ्यर्थी का हो जाता है और दूसरे अभ्यर्थी का नहीं होता है, तब की स्थिति में आपको जैसे आपने भी उसी कॉलेज का चयन किया है जिसका नाम आया है और मतलब आपका भी नाम मतलब आना था लेकिन आपका नाम नहीं आया है समान कॉलेज चयन की स्थिति में, तो आपका वर्ग है जैसे एसटी एससी ओबीसी से है तो संवर्ग का मतलब महिला, फ्रीडम फाइटर, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक से, इसका भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपका नाम जैसे कि आपने भी डाला है और दूसरा ने भी आपका सेम महाविद्यालय में डाला है और अंक समान है या आपका अंक ज़्यादा है और फिर भी आपको नहीं आया है, तब की स्थिति में आपको दोस्तों इसके लिए दावा आपत्ति कर सकते हैं, आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पॉइंट पर कहा गया डीएलएड के मामले में जैसे कि शासकीय डाइट बीटीआई वाले प्रकरण में शंका है, जैसे साइंस या अदर देन साइंस भी समान है तो आप कम प्राप्तांक वाले का चयन होगा, तो ऐसे प्रकरण को स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप दावा आपत्ति के इस प्रकार से मतलब स्वीकार किए जाएंगे, जैसे कि आपका मूल निवास वर्ग संवर्ग होने की स्थिति में। इसके पश्चात जैसे आपका डीएलएड और बीएड में जो अंक है जो प्राप्त हुए हैं वो समान या अधिक की स्थिति में इस प्रकार से आपको स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे किस प्रकार के आवेदन दावा आपत्ति के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जैसे आपका वर्ग संवर्ग भरने में किसी प्रकार से कोई मिस्टेक अगर आपने कर दिया है फॉर्म में तो नहीं स्वीकार किए जाएंगे। डोमिसियल संबंधी कोई मिस्टेक हुआ है तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएंगे। नाम, पिता का नाम, माता का नाम इत्यादि में किसी प्रकार से त्रुटि है तो इसको भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलती से दूसरे कॉलेज का विकल्प भर दिया था इसको भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। विकल्प फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तब किसी में भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग में फॉर्म नहीं भर पाया है, इस प्रकार त्रुटियों को सुधार अगले चरण में किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जितना भी आपने त्रुटि अगर इसमें अगर आपने अभी किए हुए हैं तो दोस्तों इसका सुधार आपको अगले चरण में करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। आपको मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है और आपसे कम नंबर वालों का आता है तो इसके लिए आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है पहला मेरिट लिस्ट में तो आपको आगे क्या करना है, तो आपको अगले चरण का वेट करना होगा। जैसे सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है तो आपको कट ऑफ लिस्ट को देखना होगा, कितने कट ऑफ का आप जो कॉलेज चयन किए वहाँ तक आया हुआ है, कितने नंबर का आया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। और यह सभी जानकारी हमारे चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको अगले मेरिट लिस्ट का जैसे पहले में नहीं आता है दूसरे मेरिट लिस्ट का इंतजार करें और दूसरे में नहीं आता है तीसरे का इंतजार करें। इसके पश्चात फिर से आपको 3 मेरिट लिस्ट के पश्चात एक नया विकल्प फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। जहाँ जहाँ सीट खाली रहेगा वहाँ आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो आपको अगले चरण के लिए स्वतः स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया होगा तो अगर नाम एक बार आ गया है और आपने उसको या रिजेक्ट नहीं किए हैं तो आपको मतलब अगले चरण के लिए मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फिर से विकल्प फॉर्म भरना होगा। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट कर दिया है, जैसे आपका नाम पहला कॉलेज में आ गया है, आप चाहते हैं दूसरा कॉलेज में एडमिशन और आपका नाम आ गया है तो अगर यहाँ अगर एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं तो आपको रिजेक्ट करना होगा। रिजेक्ट नहीं करते हैं तो आपको अगले चरण के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा, मतलब दूसरे मेरिट लिस्ट के लिए। जैसे आपका नाम आ जाता है तो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लेना चाहते हैं जैसे कि इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और आपका नाम आ गया है तो आपको रिजेक्ट करेंगे, तभी आपको अगले कॉलेज के लिए अगला मेरिट लिस्ट के लिए सम्मिलित किया जाएगा। अगर इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपका नाम अगले चरण जितना भी मेरिट लिस्ट जारी होता है इस प्रकार से पहला काउंसलिंग के लिए तो उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपको अगला मेरिट लिस्ट के लिए सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना, अगर आपका नाम आ गया है और एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तब किसी ने आपको रिजेक्ट करेंगे जो आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होता है उसको। दोस्तों इस प्रकार से जानकारी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।